तौकीर की जिंदगी में आ गई हैं खुशियां ही खुशियां। असल में हाल ही में सुम्बुल ने खोला था अपना नया यूट्यूब चैनल और उसमें अपलोड किया था सिर्फ एक ही वीडियो, जिसके चलते उसे मिल गए हैं 2 मिलियन फॉलोअर्स और साथ ही मिल गई है कामयाबी भी। इसी खुशी में सुम्बुल ने आज अपने घर में सास बहू और बेटियां के साथ मिलकर केक काटा और किया मुंह मीठा, साथ ही अपने फैंस का किया शुक्रिया अदा भी। तो आइए सुम्बुल से ही जानते हैं सुम्बुल का ये नया सफर और उसमें कितनी लगती है मेहनत। मुझे इतना कुछ मिला है और बस खुशी होती है। तो ऐसे में आपका जो नया वीडियो भी है जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, किस तरह से उसकी मेकिंग रही और इस तरह का रिस्पांस देखने के बाद क्या है अब आगे की प्लानिंग? मैं एक्चुअली वो जब हम लोग शूट कर रहे थे वो पूरा वीडियो, मुझे ना यूजुअली बहुत आलस आता है, मैं बहुत आलसी हूँ। मुझे बोलना नहीं चाहिए था, फिर ठीक है। तो मुझे आलस आता है, पर फिर जैसे जैसे हम लोगों ने शूट करना चालू किया ना, तो मुझे भी मज़ा आने लगा था कि जैसे मैं एक एक चीज़ को घर पे जो भी है वो सब डिस्क्राइब करी, मैं भी इंजॉय करने लगी। तो वो मस्ती मस्ती में पूरा वीडियो बन गया एंड अच्छा बना। फिर एडिटर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया, देन व्यूज़ इतने अच्छे आए और एक हफ्ते के अंदर 2 मिलियन व्यूज़ हो गए। तो मुझे लगा कि वाह यार, ये तो कमाल चीज़ है। तो अभी बस यही है कि मैं अगला वीडियो शूट कर रही हूँ फ़िलहाल, तो उसमें थोड़ा टाइम जा रहा है बिकॉज़ मुझे भी वक्त नहीं मिल रहा है आजकल। तो दूसरा वीडियो अभी जल्दी आ जाएगा, तो मैं बस देखना चाहती हूँ उस पर रिएक्शन बस सब लोगों का। ऐसे में हमने हमेशा से देखा है कि बिग बॉस का घर जो है काफ़ी लोगों के लिए बहुत लकी होता है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद जिस तरह का फ़ैन बेस आप सभी को मिलता है वो एक अलग ही नंबर तक पहुँचा देता है। ऐसे में क्योंकि आप पहले भी ऑलरेडी शोज़ कर चुकी थी, एक बहुत ही नोन फेस थी, बिग बॉस से घर के निकलने के बाद फ़ैन बेस में किस तरह का बदलाव हुआ है? फ़ैन बेस में बड़ा ही सिंपल सा बदलाव है कि पहले लोग मुझे इमली नाम से जानते थे, अब मुझे सुम्बुल नाम से जानते हैं। तो अभी मैं कहीं भी जाऊँ तो वो सुम्बुल सीधा पुकारते हैं। कभी नहीं तो पहले ऐसा होता था कि इमली है, और वो भी थोड़ा डाउट में कि इमली है क्या, बिकॉज़ वो लुक अलग होता था। तो वैसे ही सुम्बुल है, सुम्बुल है, सुम्बुल है। और कल मैं एक मेले में गई थी, मुझे पकड़ लिया लोगों ने वहाँ पे, और मुझे क्या अभी पता नहीं है कि मैं कैसे, क्योंकि मैं मना नहीं कर पाती मैं फ़ोटोज़ के लिए, और मैं जाना भी चाहती हूँ कि भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग आते ही जा रहे हो। मैं ऐसे थी, मैं बोला कहाँ से जाऊँ अभी। मैं तो ऐसे चली गई थी घूमने को, घर के पास मेला लगा था मेरे, पर मुझे जाना पड़ा वहाँ से जल्दी क्योंकि सबको पता चल गया मैं थी। सो ऐसे में एक सेलिब्रिटी होने का क्या आपको ऐसा लगता है ये ड्रॉबैक भी है, क्योंकि आप जिस तरह की एक लाइफ जीना चाहते हैं, नॉर्मल लाइफ, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है? आई थिंक कि सबसे पहले तो मैं जब भी मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ ना, तब मुझे लोग बोलने लग जाते हैं कि बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। सो आई एम ग्रेटफुल ऑफ कोर्स विद एवरीथिंग आई हैव राइट नाउ। पर उसके साथ साथ एक ये चीज़ है कि मैं जो नॉर्मली पहले करती थी, ऐसी बाहर जाके पानी पूरी खा के आती थी, अभी मुझे घर पे मंगानी पड़ती है हमेशा, पानी पूरी हो या बाहर ऐसी कभी रात को निकल गई चाय पीने के लिए। तो ऐसी चीज़ें मैं करती थी जो अब मैं नहीं कर पाती हूँ। तो या थोड़ा सा हाँ हाँ, वो तो है, वो 100% है। तो ऐसे में क्योंकि नया घर खरीदा है आपने, उसको लेकर किस तरह की प्लानिंग रही है? क्योंकि इस घर को लेकर हर एक का सपना होता है, कई बार पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लोगों का एक घर खरीदने में। आपने ये मुकाम बहुत ही कम एज में हासिल कर लिया है। हाउ डू यू सी दिस? समवेयर आई एम अ लिटिल प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर अ लिटिल प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज मैंने हमेशा से ये चीज़ सोची है कि मेरा ना मुंबई में घर होगा अपना, एंड वो हुआ। सो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल। एंड उसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं अपने रूम के साथ क्या करूँगी, और जितना मुझे हमारी जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने जितना करके दिया हमारा काम, एंड पूरे मेरा जो रूम है स्पेशली, वो हर एक चीज़ मेरी चॉइस के साथ है। मुझे बिकॉज मैं थोड़ी सी हूँ पर्टिकुलर, मैं चिढ़ जाती हूँ नहीं तो, कि मुझे ये कलर का वॉल चाहिए तो मेरे को यही कलर का वॉल चाहिए। मुझे थोड़ा सा ब्लूइश रखना था बिकॉज दैट इज़ माई फेवरेट कलर, तो मैंने वॉल टील करा दिया बिकॉज इट इज़ समवेयर नियर ब्लू एंड ग्रीन। तो आई वॉज अ लिटिल पर्टिकुलर अबाउट माई रूम, बट आई थिंक इट टर्न आउट वेरी वेल, सो आई एम हैप्पी। बट ऐसे में आपके पिताजी का, आपकी बहनों का कितना सहयोग रहा है इस सपने को पूरा करने में? पूरी तरीके से। ये मैं ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये मुझे
बिग बॉस से मैंने इतनी कमाई कर ली कि मैंने घर खरीद लिया। ये जो मैं पिछले 9 साल से काम कर रही हूँ, ये उसकी सेविंग्स हैं। एंड ये 9 साल में जितनी मेहनत मैंने की है, जितनी मेहनत मेरी बहन ने की है, जितनी मेहनत मेरे पापा ने की है, तो ये हम तीनों की मिला के हमने घर ख़रीदा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को लगता है कि मैं अचानक से इतना मैंने कमा लिया कि मैंने घर खरीद लिया। मेहनत लगे है, 9 साल लगे मेरे को। तो अभी अगला टारगेट, अगला मैं कहूँगी कि चेकलिस्ट में क्या है सुंबुल के जो वो हासिल करना चाहती हैं? फ़िलहाल मैं सोच रही थी मैं एक गाड़ी ले लेती हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी है बहुत प्यारी माशाल्लाह। और मैं चाह रही थी एक छोटू सी पर नई सी गाड़ी, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ मुंबई में मुझे लगता है कि जो बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं मुझे इडियट लगते हैं, क्योंकि मुंबई में पार्किंग नहीं मिलती है यार। क्यों? और मुझे पसंद नहीं है, मुझे ड्राइव करना खुद से पसंद है, तो मैं यूजुअली देती नहीं हूँ ड्राइवर को गाड़ी, तो मैं खुद ही चलाती हूँ। अब उसमें भी अगर ये ट्रैफिक हो तो छोटी गाड़ी का कहीं से भी निकाल लो, अरे बड़ी ऐसा हाथी लेके जाओगे तो कहाँ से निकाल पाओगे। तो मैं तो छोटी गाड़ी मुझे अच्छी लगती है, मैं छोटू सी गाड़ी लूँगी, प्यारी सी सुंदर सी, जो मुझ पर सूट भी करेगी। तो बस मेरा गाड़ी का ही प्लान है और कुछ नहीं। कोई है चाहे आपके लिस्ट में जिसे आप लेना चाहते हैं? है, बिल्कुल रेडी है। कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, वो बताऊंगी नहीं। वो नहीं बताऊंगी। बट ऐसे में क्योंकि आपने नया घर लिया है, आपके दोस्त भी आए थे घर पे जिन्होंने बताया भी फरमान, और उन्होंने बताया भी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर तो पोस्ट नहीं किया है क्योंकि वो ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन वो आपके घर ज़रूर आए थे। किस तरह की मीटिंग रही? नहीं है, सॉरी, पर फरमान अभी तक घर नहीं आया है मेरे। मतलब जब हाउस वार्मिंग थी तब वो नहीं आ पाया था, और उसके बाद भी वो अभी तक घर नहीं आया है। आता तो मतलब मस्ती करते, बातें करते, एंड अभी आएगा तो भी अच्छा लगेगा, पर अभी तक तो नहीं आया वो। तो आप, क्योंकि फरमान ने कहा कि वो आपके घर आए थे और काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन भी रहा। आई हैव नो आइडिया, मुझे जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं, वो नहीं मिला है मेरे से। एड्रेस पे पहुँच गए? क्या पता वो पुराने घर पे पहुंच गया हो। पता नहीं क्या, पर नहीं अभी तक तो नहीं, नए घर में तो नहीं आया है अभी तक। और ऐसे में आपकी उनसे कोई बात हुई? क्योंकि जब आपने भी शायद ये देखा होगा कि फरमान इस तरह की बातें किए कि आपके घर आए थे, तो आपकी उनसे बात हुई थी? तो मुझे अभी आपने बताया। मैं जेन्युइनली बताऊँ, मैं इतनी चीज़ें नहीं करती हूँ कि मैं सबके ऐसे इंटरव्यूज़ देखने बैठूँ कि किसने क्या बोला है, तो मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ वो सब। 2 लोग एक शो करते हैं तो हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ बातें होती हैं, पर जब अलग अलग शोज़ करने लग जाते हैं, जैसे मैं भी एंटरटेनमेंट कर रही हूँ, जहाँ पे हम लोग एक दिन के लिए मिले थे, जब हमने पूरा दिन शूट किया था, बहुत कमाल का दिन था एंड बहुत बढ़िया एपिसोड निकला। पर उसके बाद क्या होता है कि वो एक अलग शो कर रहे हैं उसके साथ साथ, तो जब 2 लोग अलग अलग शो करने लग जाते हैं तो कॉन्टैक्ट क्या होता है उतना ज़्यादा, जैसा पहले था जब हम एक शो कर रहे थे, उतना नहीं रहता है। तो कांटेक्ट में तो अभी ज़्यादा है नहीं, दोस्त तो है वैसे, ऐसे दोस्ती को कुछ नहीं हुआ, पर कांटेक्ट में ऐसे है नहीं फिलहाल वो मेरे, बिकॉज ही इज़ बिजी इन हिज लाइफ, आई एम ऑल्सो बिजी इन माई लाइफ, तो या। बट सुंबुल, क्या आप ये मानती हैं, क्योंकि हमेशा जब दोस्त रहते हैं लेकिन फिर अलग अलग शोज़ जैसे करने लगते हैं, वो एक अटैचमेंट, वो एक दोस्ती थोड़ी अलग सी हो जाती है? क्या आपके और फरमान के बीच भी कुछ ऐसा हुआ है? मुझे लगता है कि वो ना, ये अभी जैसे हम दोनों जो हैं, मैं और फरमान, हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं, तो ये मेरे साथ पहले शो में हुआ था जब मैं बहुत रो रही थी, मुझे लग रहा था यार अभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, मैं इन लोगों से कब मिलूंगी, और अब साथ में सब डिसाइड होता है हम लोग ना मिलते रहेंगे हमेशा, ये होता है, पर बाद में वो चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। कभी मिल गए, चलो पार्टी में बुला लिया, वहाँ पे मिल गए, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, बट वैसे आपको रोज़ शूट की तरह मिलने का वक्त नहीं मिलेगा ना, तो सेम चीज़ है वही, मतलब कहाँ से, अभी सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। बट क्या आप चाहेंगे कि फरमान अब ये सुनने के बाद आपके घर पे आए और मिलें आपसे? हाँ, मैं ज़रूर चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि इस बार वो सही एड्रेस पे आए। पता नहीं कहाँ पहुँचा वो, आई हैव नो आइडिया। जी, सो ऐसे में क्योंकि एंटरटेनमेंट की रात में भी आप गए थे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि हमने तो काफ़ी जो चंक्स बाहर आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है काफ़ी मस्ती की आपने। कौन से एपिसोड की बात कर रहे हो? मैं 3 एपिसोड कर चुकी हूँ फ़िलहाल तक। जिसमें आप और फरमान थे। अच्छा वो, अरे बहुत मस्त था, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक्चुअली मज़ा आता ही है, कुछ भी कर लो, हर्ष भाई और पुनीत भाई, तो वहाँ पे ना वो लोग से इतनी एक अलग बॉन्ड बन गई, बिकॉज अभी जैसे मैं 3 एपिसोड उनके साथ कर चुकी हूँ, वैसे 6 एपिसोड हो गए, पर 3 दिन का शूट था, तो वो अलग ही कुछ तो है वहाँ पे। गेम्स वगैरह जो होते हैं बहुत चैलेंजिंग होते हैं, कितने बार ऐसा हुआ, अभी रिसेंटली मैं अभी तो ठीक हुई हूँ, नहीं तो जब हमने वो वाला एक टास्क किया था, वो प्लेटफॉर्म्स लगे थे, ऐसे ऐसे कूदना था, मैं गिर गई थी उसमें, उसके बाद मैं 2 दिन तक चल नहीं पाई थी, उसके बाद मैंने फिर से नेक्स्ट डे मेरा शूट था वहाँ पे, 2 दिन ना चलने के बाद जो अभी आया ये
हमारा अभी वाला जो कल का एपिसोड था, वो जब मैं शूट कर रही थी तब ऑलरेडी मैं चल नहीं पा रही थी, दवाइयाँ खा के मैंने शूट किया वो पूरा एपिसोड। उसके बाद मैं फिर 2 दिन के लिए पड़ गया, मैं चल नहीं पा रही थी। तो हाँ, लाइफ कुछ ऐसी चल रही है मेरी कि चल ही नहीं पा रही है। तो सुंबल, क्योंकि बिग बॉस से निकलने के बाद कई सारे रियलिटी शोज़ के ऑफ़र आते हैं, कई सारे शोज़ के ऑफ़र आते हैं। ऐसे में आपका भी नाम आ रहा था, खतरों के खिलाड़ी और बाकी शोज़ के लिए। कितनी सच्चाई है इनमें? कौन सा शो करना पसंद करेंगे आप? देखिए, खतरों तो मैं नहीं कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो बाकी अगर डेली सोप की बात करें टीवी के, तो वो ऑफर्स आए थे काफ़ी, पर मैं करना नहीं चाह रही थी उस वक्त, और इस वक्त भी नहीं। क्योंकि मैं, क्या होता है ना, जैसे इमली में भी जैसे आप कोई एक शो साइन करते हो डेली सोप, तो आपको मालूम है कि आप 1-2 साल के लिए बुक हो, आप कहीं और नहीं जा सकते, आप कुछ और नहीं कर सकते। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए मेरे साथ। मैं अभी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मुझे जितना वक्त मिले, मैं जितने कैरेक्टर्स कर सकूँ, कितना खुद को चैलेंज कर सकूँ नए नए कैरेक्टर्स के साथ, मैं वो करना चाहती हूँ। तो मैं एक तरह से बोल सकती हूँ कि मैं बनना नहीं चाहती हूँ कहीं पे। सो किस तरह के रोल या फिर व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू एज अ बेसिकली अगर पूछा जाए? एनीथिंग अदर देन इमली। इमली से एकदम ऑपोजिट कुछ। मतलब डेली सोप करना चाहती हैं, वेब सीरीज़, फिल्म्स या फिर रियलिटी शोज़ या किसी तरह के और? रियलिटी शो तो मैं अभी कर ही रही हूँ एक। तो अभी जैसे हमारा हफ्ते में 1 दिन शूट होता है, उसके अलावा मैं वेब शो करना चाहूँगी, ऑफ कोर्स सीरीज़ करना चाहूँगी, या फिर शॉर्ट फिल्म्स करना चाहूँगी। क्योंकि ये सब थोड़ा सा पता नहीं, अलग ही कुछ तो रहता है उनका, मस्त है। सो ऐसे में क्योंकि जैसा भी आप कह रही थी कि एक शो ख़त्म होता है तो काफ़ी सारे जो एक बॉन्ड भी बना रहता है वो अलग हो जाता है, क्योंकि सबके कमिटमेंट्स होते हैं, बिज़ी हो जाते हैं। तो ऐसे में बिग बॉस में भी आपकी एक प्यारी सी मंडली बनी थी, जहाँ उनके कितने टच में हैं आप और उनसे कितना मिलना हो पाता है? क्योंकि कई बार तो हम देखते हैं कि इवेंट्स पे आप साथ मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी के साथ हो पाता है उस तरह का बॉन्ड? अभी ऐसा है ना कि ऑफ कोर्स यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। शिव अपना अभी खतरों के लिए जा रहा है, और साजिद सर अपना काम कर रहे हैं, निमृत अलग काम में लगी है, अब्दू, स्टैन सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और पर उसके साथ साथ ये भी चीज़ है कि हम लोग अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है, हमारी बातें होती रहती है उसमें। कभी किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि रोज़ हम बातें करते हैं, पर हाँ मतलब कांटेक्ट में है। पर सेम चीज़ है कि जैसे पहले तो आदत थी साथ में रहने की, अभी सब वो लोग भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो रोज़ रोज़ कांटेक्ट में नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है। सो ऐसे में आपकी उस मंडली में से अगर पूछा जाए तो क्या लगता है सबसे लंबा कौन चलने वाला है इन मैटर ऑफ करियर? सब लोग। मंडली, एक्चुअली सिर्फ मंडली ही नहीं, जितने लोग थे सीज़न 16 में, मैं सिर्फ मंडली की बात करूँगी, छोड़ो मंडली में जितने लोग थे सब माशाल्लाह बहुत ही होनहार लोग हैं, चाहे स्टैन, अब्दू, निमृत, शिव, साजिद सर, मैं भी। चलो तो हम लोग, मुझे लगता है सब लंबे ही चलने वाले हैं, सब अपने काम में जिनका जो फील्ड, एक्चुअली इंडस्ट्री एक ही है, पर जो उनका काम है ना, सब अपने काम में एकदम फर्स्ट क्लास है। तो मुझे लगता है कि सब खतरनाक काम करने वाले हैं। ऐसे में बीच में जो एक खबर भी आई थी एमसी स्टैन और अब्दू को लेकर कि शायद उन दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई। अभी हाल ही में एक और खबर आ रही है कि स्टैन ने दोबारा से एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया अब्दू की तरफ। क्या लगता है ये जो उनकी एक खट्टी मिट्टी दोस्ती है उसको किस नज़र से देखती हैं आप? मुझे सिर्फ अभी भी यही लगता है कि यूजुअली सब दोस्तों में लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसे बहस हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्योंकि ये बात है कि स्टैन को काफ़ी लोग जानते हैं, स्टैन फेमस है, अब्दू भी फेमस है, तो इसलिए लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उनकी लड़ाई पे। ये तो कितने लोग हैं जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो झगड़ के बैठे हुए हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब वही सिंपल सी बात है, और दोस्तों में होता रहता है यार, बहुत सिंपल है। तो ऐसे में सुंबुल क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से अब आपके फैंस को इंतज़ार करना चाहिए कि कब, कहाँ और कैसे दिखने वाली हैं आप? मैं तो सिर्फ यही बोलूँगी कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, और मुझे वक्त लगा है सब्र सीखने में, मैंने अब फाइनली सीख लिया। तो अभी मैं बस अच्छी चीज़ों का वेट कर रही हूँ, और मैं ख़ुद को अभी वक्त दे रही हूँ, अपने घर पे अपनी फैमिली को वक्त दे रही हूँ, अपनी छोटे छोटे जो 2 बच्चे आए हैं मेरे घर पे, मेरे 2 कैट्स, उनको वक्त दे रही हूँ। तो मेरा थोड़ा सा, क्योंकि आफ्टर इमली एंड बिग बॉस वक्त नहीं मिलता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अभी। नहीं तो सब लोग को ये लगने लगता है सुंबुल कुछ काम नहीं कर रही, सुंबुल का कोई शो नहीं आ रहा, इनका ये आ गया, इनका ये आ गया। मुझे थोड़ा शांत तो रहने दो, मैं इतना 2 साल से कंटिन्यू काम कर रही हूँ, मुझे भी तो शांति चाहिए थोड़ी। तो अब जाके मुझे थोड़ी शांति मिल रही है। तो हम भी उम्मीद रखेंगे कि जल्दी आप एक और बैंग ऑन चीज़ के साथ वापस आएँ। सो
कैमरामैन संतोष प्रधान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, आज तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।